दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ जो है पैरालिसिस के ऊपर बात करूंगा कि पैरालाइज जो होता है या पैरालिसिस जो होता है या हेमोफ्लीजिया है वो क्यों होता है, उसके क्या क्या रीज़न हैं और उसको एक्यूप्रेशर के द्वारा या कलर थेरेपी के द्वारा या और टीसीएम के जो पॉइंट्स हैं उसके द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर वन, जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस का मतलब जो है आपके शरीर के अंदर जो ब्रेन का सिस्टम है जो बॉडी को सिग्नल देता है और उस सिग्नल के हिसाब से हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। सपोज़ मेरे ब्रेन ने हाथ को सिग्नल दिया है कि हाथ को लिफ्ट करो, मूवमेंट करो, तो मेरा सिग्नल जो है वो हाथ तक आया है और उस सिग्नल की वजह से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। फिज़िकली मेरा हाथ कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जो हाथ का सिस्टम है, जो ब्रेन का सिग्नल सिस्टम है, उसके साथ इनकी जो कनेक्टिविटी है मस्कुलर सिस्टम के साथ और नर्वस सिस्टम के साथ, जो दोनों की कनेक्टिविटी है, उसके कारण मेरा हाथ चल रहा है, मेरी फिंगर चल रही है, मेरी ज़ुबान चल रही है, मैं देख रहा हूँ, जो भी सब कुछ कर रहा हूँ वो मेरे ब्रेन के सिग्नल के द्वारा हो रहा है। तो पैरालिसिस में क्या होता है, तो पैरालिसिस में ज़्यादातर उन लोगों को पैरालिसिस देखने में आती है जिनको ब्लड प्रेशर की कभी ना कभी शिकायत रहती है और या जिनको हाई ब्लड प्रेशर हमेशा ही रहता है, या हार्ट के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी, हार्ट के साथ अगर प्रॉब्लम होगी तब भी ये आपको पैरालिसिस अटैक या हेमोफ्लीजिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब हेमोफ्लीजिया होता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत राइज करता है, तो दो तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन की कोई नर्व जो है बस्ट कर जाती है, उसकी वजह से होता है, और या फिर जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, उसके बीच में कहीं पर ब्लड क्लॉट आ जाता है। तो इनकी वजह से जब ब्लड क्लॉट आता है तो ब्लड में जो ब्रेन में सिग्नल जनरेट होते हैं वो सिग्नल आपके मस्कुलर और नर्व के थ्रू जो है एक्सट्रीमिटीज़ को नहीं पहुंचते हैं। जब एक्सट्रीमिटीज़ को सिग्नल नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपका हाथ या पैर या बॉडी का पार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो उसकी हाथ और उसके लेग के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जब तक कि आपके हाथ या पैर पतले होने शुरू नहीं हो जाते हैं। वो पतले होने का मतलब ये है कि वो जो आपको पैरालिसिस हो गया है उसका 3-4 साल 5 साल के बाद ये स्टेज आती है कि आपके हाथों पैरों के अंदर नर्व के थ्रू सिग्नल नहीं जा रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर हो गया है, मसल्स भी पुअर हो गए हैं, तब वो थिनिंग प्रोसेस जो है बॉडी में स्टार्ट होता है। तो अदरवाइज जब भी आपको ब्रेन में क्लॉट आता है या ब्रेन के अंदर नर्व जो है कोई बस्ट कर जाती है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है या ब्रेन क्लॉट हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, नॉर्मल भाषा में इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर किसी भी तरह का किसी को भी स्ट्रोक हो गया है तो उसको जो है आपने ट्रीट कैसे करना है। ट्रीट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये पैर की आप टोज समझ लीजिए, ये आपका पैर का पंजा है, ठीक है, और ये पैर की जो टोज हैं उनके ये ऊपर के नाखून हैं और ये पैर का आपका अंगूठा है, ठीक है। तो ये वाली उंगली आपकी लिटिल टो हो गई, ये आपकी जो है इसके रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये वाली फर्स्ट टो और ये वाली थंब हो गया। पैर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे होगा पैर का डिवीज़न, इट विल बी द थंब, उसके बाद सेकंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो और फिफ्थ टो। 5 में लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट के लिए आएंगी और राइट साइड में ये इसी तरह से ये राइट बिग टो हो जाएगी, ये सेकंड टो हो जाएगी, ये थर्ड टो हो जाएगी, ये फोर्थ टो हो जाएगी, ये फिफ्थ टो हो जाएगी, इस तरह से होगी। अब इसको आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जितने भी टिप्स होती हैं ये हमारी जो टोज़ की टिप्स हैं, पैरों की टिप्स हैं और हाथ की उंगलियों के टिप्स हैं, ये सारे हमारे ब्रेन के पार्ट हैं। तो ब्रेन का करस्पॉन्डेंस जो है यहाँ पर ब्रेन का करस्पॉन्डेंस होता है। अगर मैं सहयोग में जाके बात करूँगा तो इस तरह से जब थंब को हम लोग बनाते हैं तो ये वाला जो पोस्चर बनाते हैं, इस पोस्चर में देखिए ये पूरा ऊपर से गोल हिस्सा आ जाता है और हमारा सिर जो है उसी तरह से गोल है। तो ये क्या हुआ, ये पूरे जो नाखून हैं ये सिर की हड्डियाँ हो गई हैं, सिर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये हो गया है,
तो आपने पैरालिसिस के पेशेंट को क्या करना है, उसके ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसको आपने एक्टिवेट करना है, जो ब्रेन के कॉरस्पॉन्डेंस हैं उनको एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जितने भी थम्स हैं, जितना थंब है इसके ऊपर इस तरह से आप जो ये लेंगे, प्रोब को लेंगे और पूरे इसको जो है इस तरह से आपने मसाज करना है। इसी तरह से ये उंगली है, इसकी टिप है, इसकी टिप को आपने इस तरह से दबा दबा के पूरा मसाज करना है, इसको प्रेशर देना है ताकि ब्रेन का जो सिस्टम है, ब्रेन की जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से आपने पूरे 10 की 10 जो है हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां जो हैं उनके ऊपर आपने प्रेशर देना है। तो पैर की उंगली तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपने ये ऐसे बिल्कुल मॉडरेट प्रेशर देना है, क्योंकि जो पैरालाइज पेशेंट है उसको पेशेंट को दर्द का महसूस नहीं होगा, तो इस कारण आपने उसको धीरे धीरे दबाना है ताकि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई उसको तकलीफ़ ना हो। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ है, अगर लेफ़्ट साइड का पैरालिसिस हुआ है तो आपने जो बॉडी का पार्ट ठीक है, राइट साइड का है, राइट साइड को आप पर ट्रीट करना है, राइट साइड की हैंड को ट्रीट करना है, तो राइट साइड की टोज़ को ट्रीट करना है, राइट साइड की फिंगर टिप्स को ट्रीट करना है और राइट साइड के नेल्स को ट्रीट करना है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू प्रेस और ट्रीट द नेल्स। अब जो पैर के नेल हैं, हाथ के नेल हैं, इसके ऊपर भी आपने प्रेशर देना है। इनके ऊपर प्रेशर कैसे देना है, जैसे ये नेल है, ये नेल है, देखिए इसको, नेल को आपने ऐसे दबाना है। यू कैन सी इन द वीडियो वेरी क्लियरली, ये नेल है, इस नेल को आपने पूरा ऐसे दबाना है, पूरे नेल को दबाना है एक एक पॉइंट के ऊपर रख के। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होगी ब्रेन में, उस जगह पर आपको ये ब्रेन में नेल में जो है पेन मिलेगा, एक एक को आपने दबाना है इसी तरह से। साथियों, ये वाला फर्स्ट वीडियो हुआ है, इसी रेफरेंस के साथ अभी मैं 2-3 वीडियो आपके साथ और शेयर करूंगा। तो सारा कुछ जितना भी ट्रीटमेंट होगा उसको मैं शेयर करता जाऊंगा आपके साथ। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अभी फर्स्ट स्टेज में जो भी पेशेंट आता है उसको आपने इनकी जो फिंगर के टिप्स हैं, चाहे हाथ के हो टिप्स हो, चाहे पैर के टिप्स हो, उनके ऊपर दबाव देना है, इस तरह से दबाव देना है और नेल्स को दबाव देना है। जितने नाखून हैं, इन नाखूनों को आपने इस तरह से रख के इस तरह से दबाव देना है, दोनों हाथों में देना है, लेफ्ट में भी देना है और राइट में भी देना है। इस तरह से नाखून को आपने दबाना है, ठीक है। इतना आप करेंगे, फर्स्ट स्टेज में आप इतना ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं बताऊंगा कि आगे का ट्रीटमेंट और कैसे करना है। तो इसके लिए साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है सुनील अग्रवाल के नाम से, और मेरे और भी चीज़ें हैं, उनको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप इस बारे में पूछना चाहते हैं वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और टंग डायग्नोसिस के ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर अपनी टंग का पिक्चर भेज सकते हैं। और टंग की पिक्चर 2 तरह से भेजनी है, एक तो टंग की पिक्चर आपकी नॉर्मल टंग बाहर होगी इस तरह से, और दूसरी टंग की पिक्चर आपकी होगी इस तरह से। आप भेजेंगे मेरे को पिक्चर तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। धन्यवाद।